नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 15 मई और 15 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन हैं आपके पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ या बारामूला। तो जम्मू और कश्मीर का क्षेत्रफल के हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू एरिया जो सबसे बड़ा ज़िला है वो है आपका किश्तवाड़। ये है मैप में पूरा, ये एक डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। किश्तवाड़ जम्मू और कश्मीर का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7,737 वर्ग किलोमीटर है। यह ज़िला अपने सुंदर नदियों चिनाब और मारूसुदर के लिए जाना जाता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में यह सबसे कम आबादी वाला ज़िला भी है। अब ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी के टाइम पे जम्मू कश्मीर चर्चा में चल रहा है पहलगाम अटैक की वजह से, तो क्वेश्चन बन सकता है। अगला सवाल, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में 14 मई 2025 को किसने शपथ ली? पूरे सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हु वॉज स्वॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन May 14, 2025? ऑप्शन हैं आपके जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई या जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस BR गवई ने शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। 14 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ ली और यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे, खैर ये मतलब नहीं है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। अगला सवाल, हाल ही में भारत सरकार ने किस दो कंपनियों को साझेदारी से जीडा यानी कि जेवर में एक नया सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन हैं आपके टाटा एंड माइक्रोन, HCL और फॉक्सकॉन, इन्फोसिस और सैमसंग या फिर विप्रो और इंटेल। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने HCL और फॉक्सकॉन इन दो कंपनियों को की साझेदारी से जीडा यानी कि जेवर में एक नया सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने HCL और फॉक्सकॉन की साझेदारी से यीडा यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जेवर में एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह यूनिट हर महीने 20,000 वेफर्स और 3.6 करोड़ डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का उत्पादन करेगी, जो मोबाइल, लैपटॉप और ऑटोमोबाइल जैसे उपकरणों में उपयोगी होंगे। अगला सवाल, हाल ही में किसने भारत के बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि BLOs के लिए क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? Who recently inaugurated the capacity building training program for booth level officers in India? ऑप्शन हैं आपके राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, अरुण गोयल या फिर ओम बिरला। तो भी हाल ही में ज्ञानेश कुमार जी ने भारत के BLOs के लिए क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली स्थित IIIDEM में हरियाणा और दिल्ली के BLOs, BLO सुपरवाइजर्स, EROs के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन किया है। कहाँ किया? तो दिल्ली में। इस बैच के साथ पिछले 2 महीनों में कुल 2600 से अधिक चुनाव अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही इससे पहले बिहार के BLOs का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान को कृषि ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टरों की CMVR परीक्षण के लिए NABL मान्यता प्राप्त हुई है? विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली रिसीव्ड NABL
एक्रेडिएशन फॉर CMVR टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स एंड कंबाइन हार्वेस्टर्स। ऑप्शन हैं आपके CIAE भोपाल, CFMTTI बुडनी, NRFMTTI हिसार या फिर IARI नई दिल्ली। तो भी हाल ही में NRFMTTI यानी कि नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट हिसार को कृषि ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टरों को CMVR परीक्षण के लिए NABL मान्यता प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है हमारा इसका। हिसार स्थित नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट को कृषि ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टरों के लिए CMVR परीक्षण एजेंसी के रूप में मान्यता मिली है। संस्थान को NABL द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिससे इसके परीक्षण की वैश्विक स्वीकार्यता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन है? हु इज़ द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड इन 2025? ऑप्शन हैं आपके लियोनेल मेसी, जॉन रहम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लेब्रॉन जेम्स। तो वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने $260 मिलियन की कमाई के साथ 2025 में सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों का स्थान हासिल किया। टॉप 10 एथलीटों में खेल के साथ साथ ब्रांड डील्स, बिजनेस और स्पॉन्सरशिप से भी बहुत बड़ी कमाई हुई। अगला सवाल। भारत सरकार ने 2024-25 इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के लिए FCI चावल से इथेनॉल उत्पादन हेतु कुल कितनी मात्रा की स्वीकृति दी है? हाउ मच टोटल FCI राइस हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन अंडर द एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल स्कीम फॉर 2024-25? ऑप्शन हैं आपके 2.8 मिलियन टन, 5.2 मिलियन टन, 3.4 मिलियन टन या 4.6 मिलियन टन। तो भारत सरकार ने 24-25 के लिए इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के लिए FCI चावल से इथेनॉल उत्पादन हेतु कुल 5.2 मिलियन टन मात्रा की स्वीकृति दी है। तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट हो जाएगा। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल योजना के तहत FCI चावल से इथेनॉल उत्पादन के लिए 5.2 मिलियन टन चावल की कुल स्वीकृति दी है। यह कदम भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को बढ़ावा देने और जैव ईंधन पर निर्भरता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अगला सवाल। जम्मू और कश्मीर का राज्य पशु कौन है? ऑप्शन हैं आपके हिमालयी ताहर, कश्मीरी हिरण, हंगुल, लाल पांडा या नीला बैल। तो जम्मू कश्मीर का राज्य पशु जो है आपका कश्मीर हिरण यानी कि हंगुल है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ये है कश्मीरी हिरण। हंगुल जम्मू और कश्मीर का राज्य पशु है और यह केवल कश्मीर के कुछ जंगलों और हिमाचल प्रदेश के हिस्से में पाया जाता है। यह एक दुर्लभ और सुंदर प्रजाति है जो केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस देश ने पर्यटन सेवाओं में क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। Which country has become the first in the world? फर्स्ट है इसलिए इम्पोर्टेंट है टू ऑफिशियली इंटीग्रेट क्रिप्टो करेंसी इनटू इट्स नेशनल टूरिज्म सर्विसेज। ऑप्शन हैं आपके सिंगापुर, जापान, भूटान या मालदीव। तो भूटान ने पर्यटन सेवाओं में क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बनकर इतिहास रचा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। भूटान ने बाइनेंस पे और डीके बैंक के साथ मिलकर क्रिप्टो आधारित भुगतान प्रणाली लॉन्च की है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। इसका उद्देश्य विदेशी पर्यटकों के लिए कैशलेस अनुभव को बढ़ावा देना और देश में वित्तीय समावेशन को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 अप्रैल 2025 में प्रीति सूदन के कार्यकाल की समाप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new chairman of the UPSC after Preeti Sudan's tenure ended in April 2025? अप्रैल 2025 में जो अभी हाल वर्तमान में हमारी UPSC के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन,
उनका कार्यकाल खत्म होगा तो उसके बाद किसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन हैं आपके राजीव कुमार, अजय कुमार, पीके मिश्रा या टीवी सोमनाथन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। अच्छा, इसके फैक्ट्स जरा जान लिया जाए। अजय कुमार पूर्व रक्षा सचिव और 1985 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, केरल कैडर के हैं। इनको यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा अनुमोदित की गई और यह नियुक्ति प्रीति सूदन के कार्यकाल की समाप्ति के बाद हुई है। तो सेशन हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ज़बरदस्ती मैं हाथ से तो करा नहीं सकता। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और धन्यवाद।